हेलो सर। तो हम कहाँ थे सर? सर क्वेश्चंस कंटिन्यू करने थे हमको। 60 क्वेश्चन तक कर लिए थे। स्टार्ट करना है 61 से। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चालू हो जाते हैं एकदम। 61 से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो सर, ये कहाँ आ गए? ये कहाँ आ गए? हम खो गए। हम कहाँ रंगों सा है जहाँ। चलो, बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ सर, रिकॉर्डिंग चालू है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिगिनिंग विद टी ऑफ द वर्ड लेटर ट्राइंगल। TRIANGLE। ठीक है, कोई रिपीट खा रहे हैं कि वर्ड? नहीं। सब बोल रहे हैं कि टी से स्टार्ट करना है। एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। टी को फिक्स कर दिया। टी को फिक्स कर दिया। तो अब आगे कितने लेटर्स हैं? सर 7 लेटर्स। 7 प्लेसेस भी 7 है, लेटर भी 7 है। 7P7, सात में से सातों को सेलेक्ट करके अरेंज करने। 7P7 दैट इज नथिंग बट योर फैक्टोरियल 7। है क्या ऑप्शन? हाँ जी सर, है ऑप्शन। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड। अब देखो सर, मैं भगा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में इतना दम नहीं है, ठीक है। ये चाहो तो आप ऑलरेडी, अपन ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी है बहुत सारे क्वेश्चन की। तो जिन क्वेश्चन में टाइम देना रहेगा उसमें मैं दूंगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था जेनिथ वाले क्वेश्चन में। और जिनमें भगाना रहेगा मैं भगाऊंगा। आपको अगर कहीं पे दिक्कत होगी, अटकोगे, तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा। उस चीज़ के लिए भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड बिगिनिंग विथ ई। अब क्या बोल रहे हैं? बिगिनिंग विथ ई। तो सर ई फिक्स कर दो। ई फिक्स कर दो तो बचेगा क्या? TRIANGL। अगेन 7 फैक्टोरियल। अगेन 7 फैक्टोरियल। चेक करते चले। 61B 62B। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इन क्वेश्चन नंबर 60 हाउ मेनी ऑफ देम विल बिगिन विथ टी एंड एंड विथ ई। अच्छा, TRIANGLE। कितने प्लेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बिगिन विथ टी एंड एंड विथ ई। तो सर टी और ई की प्लेसेस तो फिक्स कर दिए, ठीक है। टी और ई को हटा दिया। ऑप्शन कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर्स बच रहे हैं और प्लेसेस भी कितनी है सर? 6। तो 6P6 यानी कि फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6। अब क्या बोल रहे हैं? इन क्वेश्चन नंबर 60 हाउ मेनी ऑफ देम हैव टी एंड ई इन द एंड प्लेस है। हाउ मेनी ऑफ देम हैव टी एंड ई इन द एंड प्लेसेस। हैव टी एंड ई इन द एंड प्लेसेस। टी एंड ई इन द एंड प्लेसेस यानी कि टी। अब देखो, इसका दो क्वेश्चन का दो मतलब हो सकता है कि या तो टी और ई आखिरी में से हो जाए, ठीक है, या तो चलो अपन यही मान के चलते हैं। इस लाइन का मतलब पढ़ के ना मेरे को यही समझ में आ रहा है कि टी और ई आखिरी में आएगा, ठीक है। तो अगर 8 डिजिट का लेटर है, अगर 8 डिजिट लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से आखिरी के 2 डिजिट को फिक्स कर दिया मैंने टी और ई के बंच से, ठीक है, टी और ई के बंच से। तो बचेगा कितना? बचेगा 6। तो 6 लोग को 6 तरीके से अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6। लेकिन ये टी और ई और टी भी हो सकता है, आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 से 2 कर दूंगा। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सो ऑप्शन डी। इन क्वेश्चन 60 हाउ मेनी ऑफ देम हैव कॉन्सोनेंट टुगेदर। सर कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? सर जो वॉवेल नहीं होते वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ट्रायंगल। एक बार वो हाईलाइट कर दूं क्या कॉन्सोनेंट को? सर ये है कॉन्सोनेंट, ये है कॉन्सोनेंट, ये है कॉन्सोनेंट, ये है कॉन्सोनेंट, ये है कॉन्सोनेंट। कितने कॉन्सोनेंट हो गए? 1 2 3 4 5। इन 5 कॉन्सोनेंट को एक, अच्छा नेवर टुगेदर बोल रहे हैं, नेवर टुगेदर बोल रहे हैं ना। एक मिनट को मैं इसको सॉल्व करता हूँ, बता रहा हूँ रुको। पहले चेक कर लेता हूँ। 63C 64D। ठीक है। अब मैं आपको 65 करवाता हूँ, वेट। देखो ये जो अपन ने ट्रायंगल वर्ड से जितने भी वर्ड्स बनाए डिफरेंट, 61 का जो आंसर आया था अपना 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ये क्या था? सर ये था, जैसे ट्रायंगल वर्ड को, अरे, जैसे ट्रायंगल वर्ड को अगर मैं अरेंज करता हूँ तो उसमें दो ही केस बन सकते हैं। या तो कॉन्सोनेंट ऑलवेज टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स हैव कॉन्सोनेंट नेवर टुगेदर। एक सेकेंड ना, ये बोल रहे हैं कॉन्सोनेंट नेवर टुगेदर। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले तो अपन अलग अलग कर लेते हैं कॉन्सोनेंट वॉवेल्स को और प्लेसेस बनाते हैं, फिर सोचते हैं। पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। TRNGL, ये है कॉन्सोनेंट, ई के कॉन्सोनेंट। और वॉवेल्स कौन से हैं? I A E, ठीक है। TRIANGLE, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? कॉन्सोनेंट नेवर टुगेदर।
कॉन्सोनेंट्स नेवर टुगेदर। यार पॉसिबल ही नहीं है कि कॉन्सोनेंट कभी साथ में आए नहीं। कोई ना कोई दो कॉन्सोनेंट तो आएगा ना साथ में, या फिर इसका ये मतलब होगा कि सारे कॉन्सोनेंट एक साथ टुगेदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है कि ये क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि ऑल कॉन्सोनेंट नेवर टुगेदर। भाई एक बात बताओ, 8 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आई, ए और ई को आप अलग अलग भी रख दो, तो इसके बीच अगर आप कॉन्सोनेंट रखते हो तो यहाँ तो कॉन्सोनेंट साथ में आ ही जाएंगे ना। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि सारे कॉन्सोनेंट नेवर टुगेदर, इसको अपन ऐसा ज्यूम करके चलेंगे, ऑल कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर। ठीक है, तो जब अपन ट्राइंगल का अपन केसेस बनाएंगे तो दो केस बनेंगे, या तो ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, या तो ऑल कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर। ठीक है, टोटल केस कितने थे? 7 फैक्टोरियल, नहीं सॉरी, हाँ हाँ 7 फैक्टोरियल टोटल केस थे, 7 फैक्टोरियल। कुछ गड़बड़ किया क्या? TRIA 4 ही हो गए। हाँ, टोटल केस थे 8 फैक्टोरियल। कैसे 8 फैक्टोरियल? 8 लेटर है, आठों को अरेंज करना है, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। ठीक है सर, कचरा मत करो, आराम आराम से करो। ठीक है सर, अच्छे से कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल टोटल केस है, 8 फैक्टोरियल। अब कॉन्सोनेंट ऑल टुगेदर कैसे रहेंगे? देखो कॉन्सोनेंट ऑल टुगेदर अगर अपने को करना है तो कॉन्सोनेंट कौन से हैं? सर कॉन्सोनेंट कौन से हैं? कॉन्सोनेंट है, कितने हैं कॉन्सोनेंट? 5 ठोके। तो इन पांचों को ना मैं बंच बना लूंगा। क्या बोलूंगा? इन पांचों को मैं क्या बोलूंगा? इन पांचों का बंच है। एक बंच ये IAE, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे? 4। भाई कॉन्सोनेंट का एक बंच बना लिया और बाकी IAE। ठीक है, तो टोटल 4 ऑब्जेक्ट है। तो 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और 5 कॉन्सोनेंट आपस में भी तो रीअरेंज हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितने तरीके हैं? ये है कि जिसमें कॉन्सोनेंट ऑलवेज टुगेदर। अब टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं कौन से? ये वाले केसेस, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो कौन से वाले केस बचेंगे? सर ये वाले केस बनेंगे, ऑल कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर वाले। ठीक है, देखें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? ऑल कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर, नेवर टुगेदर होना चाहिए। ठीक है, 65 का चेक भी कर लेते हैं, क्या है? ए ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट तो देखो यार, मेरे को होना पड़ेगा, तभी 144 क्वेश्चन जाके सॉल्व होंगे। एंड स्टिल मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, तो उसके लिए मैं आराम से ना लंबा वीडियो डालूंगा उस चीज़ के लिए। अब क्या बोल रहे हैं? इन क्वेश्चन नंबर 60 हाउ मेनी ऑफ देम हैव अरेंजमेंट दैट नो वॉवेल्स टुगेदर। क्या बोल रहे हैं? नो वॉवेल टुगेदर। पहले तो वापस से लिख दो, कॉन्सोनेंट कौन से थे, कॉन्सोनेंट कौन से थे और वॉवेल्स कौन से थे। देखो TRNGL, TRNGL, और वॉवेल्स है IAE, IAE। सर वॉवेल्स को कभी साथ में नहीं रखना है, तो एक काम करो ना, पहले कॉन्सोनेंट को बैठा दो, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों कॉन्सोनेंट को बैठा दिया। इन कॉन्सोनेंट को बैठाने के कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब वॉवेल्स को कहाँ कहाँ बैठा सकता हूँ? वॉवेल्स को या तो यहाँ बैठाऊंगा, या यहाँ बैठाऊंगा, इधर बैठाऊंगा, इधर बैठाऊंगा, इधर बैठाऊंगा, या तो इधर बैठाऊंगा। इन 6 प्लेस में कहीं पे भी मैं वॉवेल को बैठा दूं तो मेरे से एक चीज़ इंश्योर हो जाएगी। क्या चीज़ इंश्योर हो जाएगी? कि भाई कोई भी वॉवेल्स टुगेदर नहीं है। क्यों टुगेदर नहीं है? क्योंकि उनके बीच में ये तो आ ही रहे ना, क्या आ रहे हैं? कॉन्सोनेंट तो आ ही रहे ना। यहाँ कॉन्सोनेंट, येलो वाले में कॉन्सोनेंट बैठा रहा हूँ पांचों को। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है कि 3 वॉवेल के लिए प्लेस सेलेक्ट करना है। किस में से? इसमें से 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 प्लेसेस को सेलेक्ट करना है और उन तीनों को अरेंज करके बैठाना है। तो क्या हो जाएगा? 6p3। क्या हो जाएगा? 6p3। देखें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? पहले तो मैंने कॉन्सोनेंट को बैठाया 5 तरीके से, 5 फैक्टोरियल। फिर जो मैंने देखा कि यार कॉन्सोनेंट के लेफ्ट या राइट अगर वॉवेल्स बैठाऊं तो एक चीज़ इंश्योर हो जाएगी कि वॉवेल्स के बीच में कॉन्सोनेंट हमेशा आ रहे हैं, एक कॉन्सोनेंट तो कम से कम आ ही रहा है। ठीक है, तो देखा मैंने कितनी जगह है, यहाँ तो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, 6 जगहों में से कोई 3 जगह में अगर मैं बैठा दूँ किसको? वॉवेल्स को, तो दैट विल इंश्योर कि वॉवेल्स के बीच में एक कॉन्सोनेंट कम से कम आ ही रहा है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। सर ये सिमिलर क्वेश्चन है, किस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है? हमने लास्ट क्लास में किया था, बताऊँ कौन सा वाला क्वेश्चन?
देखो मैं तुमको दिखा भी दे रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन किया था। ये देखो, वॉवेल्स आर नेवर सेपरेटेड। ये 36 इसी टाइप का है। 36 में अपन ने केस बनाया था, कहाँ गया? 36 में केस बनाया था, सॉरी 36 में अपन ने केस बनाया था कि वॉवेल्स टुगेदर, वॉवेल्स नॉट टुगेदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो गर्ल्स वाले में किया था, नो गर्ल्स टुगेदर वाला नहीं क्वेश्चन था जो इसमें नो गर्ल्स टुगेदर किए थे अपन ने, वो वाले क्वेश्चन में था ये वाला केस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मैनी ऑफ देम हैव अरेंजमेंट सो दैट कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। सब 5 ठोक कॉन्सोनेंट है तो एक गुच्छा बना दो, 3 ठोक वॉवेल्स है तो एक गुच्छा बना दो, ठीक है। तो ये दो आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये दोनों गुच्छे आपस में अरेंज हो सकते हैं तो फैक्टोरियल 2। ये 5 कॉन्सोनेंट खुद में आपस में अरेंज हो सकते हैं तो फैक्टोरियल 5। ये 3 अरेंज हो सकते हैं तो फैक्टोरियल 3। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। आंसर सी। 67 का क्या था? 67 का सी, 66 का बी, ठीक है। 68 देख लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी ऑफ देम हैव अरेंजमेंट्स दैट वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। वॉवेल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। पहले तो मैं बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ऑड प्लेस क्या है? 1 3 5 7। मेरे को एक बात बताओ, वॉवेल्स कितने हैं? 3। और ऑड प्लेसेस कितने हैं? 4। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इस 4 प्लेसेस में से कोई भी 3 प्लेस को सेलेक्ट करता हूँ और वॉवेल्स को बैठा दूंगा। तो 4 में से 3 प्लेस को सेलेक्ट करके वॉवेल्स को बैठाने से क्या इंश्योर होगा कि मेरे वॉवेल्स ऑड प्लेसेस में बैठे हुए हैं। बचेंगे कितने लेटर्स? सर 5 लेटर। तो 5 लेटर को बची हुई जगह में अरेंज कर देना 5 फैक्टोरियल तरीके से। 5 प्लेसेस 5 लेटर, 5p5 5 फैक्टोरियल, 4p4 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 का आंसर देख ले एक बार। 68 का आंसर 4p3 इंटू 5 फैक्टोरियल, यही था ऑप्शन। हाँ 4p3 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 68 का भी आंसर हो गया, आंसर नंबर डी। 69 और 70 कर लेते हैं तो हमारा ये भी हो जाएगा। भाई साहब 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पकड़ के देख रहे हो कितना, कितने सारे वैरायटी बना दिया एक क्वेश्चन का। मतलब समझो 60 से आप 70 कर लिए तो 61 से 70 तक कर लिए तो हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? नंबर 60 क्या है? ट्रायंगल, वही ट्रायंगल वाला ही चल रहा है ना। हम्म देखो, इन क्वेश्चन नंबर 60, हाउ मेनी ऑफ अरेंजमेंट हैव द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। सर रिलेटिव पोजीशन का मतलब क्या हुआ? TRIANGLE। मेरे को एक बात बताओ, वॉवेल्स कौन से हैं? I, A और E। बोल रहा है कि वॉवेल्स जहां बैठे हुए हैं ना वहीं बैठे होने चाहिए। वॉवेल्स तो अरेंज हो सकते हैं लेकिन जिस पोजीशन में, जिस नंबर में बैठे हुए हैं वहीं बैठे होने चाहिए। मतलब क्या सर? ये TRAI भी हो सकता है। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशन है। वॉवेल्स कौन से पोजीशन में? 3 4 और 8। तो बोल रहा है कि वॉवेल्स 3 4 और 8 में ही बैठे होने चाहिए, ठीक है सर। और जो कॉन्सोनेंट है वो 1 2 5 6 7 में ही बैठे होने चाहिए, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ ना, वॉवेल्स को आपस में अरेंज कर देता हूँ। तो वॉवेल्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं सर? 3 फैक्टोरियल। वहीं बैठे रहेंगे वॉवेल्स लेकिन आपस में अरेंज हो जाएंगे। जैसे ए की जगह आई हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा। कैसे? जैसे ये AIE हो जाएगा एक बार, फिर एक बार EAI हो जाएगा, फिर एक बार AEI हो जाएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके। तो वॉवेल्स खुद में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3। कॉन्सोनेंट खुद में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 है क्या ऑप्शन? 69 का डी। मेरे ख्याल से तो वही होना चाहिए, 69 का डी वही है। 70 देख लेते हैं, सॉरी 70 देख लेते हैं। 70 क्या बोल रहा है? इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर कैन बी रीअरेंज्ड विद द कंडीशन दैट द 4 वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। FAILURE
LURE। तो वॉवेल्स कौन से AIUE। क्या बोल रहे हैं, 4 वॉवेल्स एक साथ रहेंगे, 4 वॉवेल्स का एक गुच्छा बना दो AIUE, बचेंगे क्या FLR। तो ऑब्जेक्ट्स कितने बन जाएंगे अपने पास, एक ऑब्जेक्ट ये, एक गुच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, तीसरा ऑब्जेक्ट ये, चौथा ऑब्जेक्ट ये। तो 4 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के तरीके कितने, 4 फैक्टोरियल। और ये 4 अंदर ही अंदर जो वॉवेल्स है खुद भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर। इसलिए अपन टिक क्या कर देंगे, 70 का ए। देख ले 70 का ए, हाँ सर 70 का ए। चलो तो हमारे 70 क्वेश्चन तक हो गए। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 71 से लेकर 80 तक। तब तक के लिए मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।